Dear student, look at towards page number 17. The third way of spreading microorganism is by water, यानी पानी के ज़रिए. When someone drinks this water, the harmful microorganism enter his body and cause diseases. जब कोई शख्स इस पानी को पीता है तो नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं. नंबर 4th वे इज़ बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, यानी आलूदा खुराक खाने से. The harmful germs enter our bodies by eating contaminated food. We may get sick by it. This food causes different diseases such as pinworm. आलूदा खुराक खाने से नुकसानदेह जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं. हम इससे बीमार हो सकते हैं. ये खाना धागा नुमा कीड़े जैसे मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है. नंबर 5th इज़ बाय wounds, यानी ज़ख्मों के ज़रिए. The germs also enter through wounds and cut on our skin. These germs may cause tetanus. हमारे जिल्द पर ज़ख़म या कट के ज़रिए भी जरासीम दाखिल होते हैं. ये जरासीम तशनज की वजह बन सकते हैं. Do you know the 4 major types of germs are bacteria, virus, fungi and protozoa? यानी जरासीमों की 4 मेजर अक़साम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ हैं. जरासीम यानी germs. Many microorganisms cause various diseases in other living things. These organisms are called germs. Germs include bacteria, some fungi and all viruses. बहुत से खुर्दबीनी जानदार दूसरे जानदारों में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं. ये खुर्दबीनी जानदार जरासीम कहलाते हैं. जरासीमों में चंद बैक्टीरिया, चंद फंजाई और तमाम वायरस शामिल हैं. Infection. When germs enter in our bodies, they attack different cells there. They reproduce and increase in their number. In this way, the cells of our bodies are destroyed. It results diseases. This condition is called an infection. जब जरासीम हमारे अज्साम में दाखिल होते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ सेलों पर हमला करते हैं. वो तौलीद करते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं. इस सूरत में हमारे अज्साम के सेल तबाह हो जाते हैं और इसका नतीजा बीमारी की सूरत में निकलता है. ऐसी हालत को हम इन्फेक्शन कहते हैं. Ways to prevent infection, यानी बीमारी से बचाव के तरीके. We should wash our hands after sneezing, coughing, using toilet before and after taking meals. हमें छींकने, खांसने, बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए. We should eat fresh and clean vegetables and fruits. हमें ताज़ा और साफ़ सुथरी सब्जियां और फल खाने चाहिए. We should also cover the food. हमें हमेशा खाने को डांप कर रखना चाहिए. Water around us is not clean. We should boil or filter water before drinking it. अगर हमारे इर्द गिर्द पानी पीने के लिए साफ़ नहीं है और ताज़ा नहीं है तो हमें चाहिए कि हम पानी को उबालें और अच्छी से छान लें. Dear students, let's move towards page number 18. पेज नंबर 18 पे हमें एक्सरसाइज यानी मश्क नज़र आ रही है. The first question is answer the following question, यानी दर्जे सवालात के जवाबात दें. पहला सवाल है Describe advantages and disadvantages of microorganism, यानी खुर्दबीनी जानदारों के फ़ायदे और नुकसानात लिखें. प्यारे बच्चों, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बहुत सारे फ़ायदे और नुकसानात स्टडी किए हैं. आप वो इसमें लिखेंगे. Let's move towards next question. The question 2 is what are germs? Describe the ways to prevent from germs. जरासीम क्या है और जरासीमों से बचने के क्या तरीके हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बीमारियां बनाते हैं, हमारे जिस्म में बीमारियों का सबब बनते हैं, उन्हें हम जर्म्स कहते हैं. तो जर्म्स से हम कैसे बच सकते हैं, हमने वो तरीके भी पढ़े हैं. काइंडली आपने इस क्वेश्चन में वो सारे तरीके लिख लेने हैं. क्वेश्चन 3 इज़ विच डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वायरसेस, यानी वायरस से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने वायरस से होने वाली बहुत सारी बीमारियों का जिक्र किया है, ठीक है, जिसमें से एड्स, पोलियो, कोल्ड, चिकन पॉक्स वगैरह शामिल हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्क्राइब द सेल ऑफ बैक्टीरिया इन डिटेल. बैक्टीरिया के सेल के बारे में तफसील से लिखें. एंड क्वेश्चन 5 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डिकम्पोजर बैक्टीरिया, यानी तहलील कुंदा बैक्टीरिया से क्या मुराद है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टिक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं. नंबर 1 द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई आर कॉल्ड, यानी ऐसे जानदार जो बहुत छोटे होते हैं और आम आँख से नज़र नहीं आते, उन्हें हम क्या कहते हैं. Microorganisms, mammals, amphibian या insect. So the correct answer is microorganisms. Question 2 is these are smallest organisms which cause, यानी सबसे छोटे अजसाम हैं जो इन्फेक्शंस पैदा करते हैं.
نمبر اے بیکٹیریا، نمبر بی فنجائی، نمبر سی وائرس، نمبر ڈی الجی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سی یعنی وائرس۔ نمبر تھرڈ دیئر باڈی از ناٹ میڈ آف سیل، ان کی باڈی سیل سے نہیں بنی ہوتی۔ آپشن اے الجی، بی وائرس، سی فنجائی اینڈ ڈی بیکٹیریا۔ So the correct answer is B viruses. Fourth is it is inside the cell wall. So the options are nuclear membrane, cell boundary and cytoplasmic wall. یعنی یہ خلی کی دیوار کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ So اس کا کریکٹ آنسر ہے cell membrane. Fifth is it is the form of fungi which is used to make bread and cheese. یہ فنجائی کی ایک ایسی شکل ہے جو ڈبل روٹی اور پنیر بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ So the options are A yeast, B bacteria, C mold and D none. اس کا کریکٹ آنسر ہے A یعنی yeast. Fill in the blanks. We can only see the microorganism with the help of microscope. Number 2, there are dash major groups of microorganisms. So the correct answer is 3 major groups of microorganisms. Okay, so the last one is some are dash rod shape, oval اور راؤنڈ اینڈ سم آر اسپائرل۔ یعنی ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس میں سے کون سی ایسی مائکرو آرگینزم کی قسم ہے جو کہ راؤنڈ بھی ہو سکتی ہے، اسپائرل بھی ہو سکتی ہے، اوول بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بیکٹیریا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا یہ چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔